कोई बात नहीं, जिसका काम कोई फायदा, जानती है ना मेरी आदत। मीनू जी, आप है ना म्यूजिक लगा दीजिए जब तक हम 4-5 मिनट मेडिटेशन कर लेते हैं, या फिर 3 बजे तक सब ताली बजाएंगे 4 मिनट के लिए। प्लीज सभी अपना वीडियो ऑन करें।
सभी को मेरा आत्मवंदन। आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच में है श्वेता अग्रवाल जी, जो कि प्राणिक हीलर है और हीलिंग करती हैं और बहुत ही अच्छा मेडिटेशन करवाती है। इनके पास हर सब्जेक्ट में मेडिटेशन मिलेगा और इन्होंने A to Z सीरीज में भी मेडिटेशन करवाया है और मैं इनसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई हूँ और बहुत अच्छे लगते हैं इनके मेडिटेशन। तो सभी श्वेता जी के लिए क्लैपिंग करेंगे। मैं श्वेता जी को होस्ट बना। वार्म वेलकम श्वेता जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो मच ममता जी इनवाइट करने के लिए। यहाँ जयपुर ग्रुप हमारा स्पिरिचुअल टीम, सभी ध्यानियों को मेरा आत्मवंदन। तो बहुत अच्छे से ममता जी ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, थैंक यू फॉर दैट। तो ममता जी, क्या किया जाए? पहले हम ध्यान करें आधी घंटा, फिर हमारा आज टॉपिक डिस्कशन है अफर्मेशन पे, पावर ऑफ अफर्मेशन। जी, आप जैसा करवाना चाहे वैसे करवा सकते हैं श्वेता जी। ठीक है, थैंक यू। तो हम अपने आधा घंटा का ध्यान करते हैं, क्योंकि फिर कुछ बातें करेंगे हम अफर्मेशन को लेके, उसके बारे में जानेंगे, तो लास्ट में आपके कुछ सवाल भी रह सकते हैं, तो वो कंटिन्यूएशन में हमारा एक कन्वर्सेशन वैसा चलेगा। तो हम फर्स्ट हाफ एन आवर आनापानसति ध्यान करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स अभी रेडी हो जाएं मेडिटेशन के लिए। जो चश्मा पहने हैं चश्मा उतार दे, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें, पैरों को क्रॉस कर लें, आंखें कोमलता से बंद। अपने आप को अलाउ करें कि अगले 30 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए हम सिर्फ और सिर्फ अपने ध्यान विधि में रहेंगे। बाहरी दुनिया, सोच विचार से अभी हमारा कोई नाता नहीं, कोई लेना देना नहीं। हम अपने ध्यान विधि शुरू करने से पहले सर्वप्रथम आमंत्रित करेंगे, आवाहन करेंगे, आप मन ही मन दोहरा सकते हैं। हम आमंत्रित करते हैं दिव्य देवदूतों को, आध्यात्मिक सहायकों को, आध्यात्मिक गुरुओं को, सिद्धों और संतों को, हमारी आत्मा, पूर्णात्मा, सर्वात्मा को, हमारे स्पिरिट गाइड, गार्डियन एंजल्स एंड ऑल द ग्रेट ग्रेट वंस। हम प्रेम पूर्वक आपको आमंत्रित करते हैं कि हमारे आज के ध्यान विधि में हमारे साथ बने रहें, हमें अपने दिव्य प्रेम, सुरक्षा, आनंद, ऊर्जा और आशीर्वादों से भर दें। हमारे अंदर की किसी भी तरह की नकारात्मक सोच विचार, नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल कर खत्म करें। हम पूरे विश्वास के साथ आपका धन्यवाद करते हैं। आप एक गहरी लंबी सांस अंदर लें, गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ें। एक बार और गहरी लंबी सांस अंदर, और इस बार सांस छोड़ते हुए बिल्कुल रिलैक्स। शरीर में कहीं भी कोई अकड़न, तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा हो तो उसे ढीला छोड़ दें, रिलैक्स हो जाएं। अपना पूरा ध्यान अपने नासिका द्वार पर, सांसों के आने जाने पर एक पहरेदार बनकर
अपने श्वासों की पहरेदारी करनी है। पूरा ध्यान नासिका के द्वार पर, जैसे आप श्वासों का पहरा दे रहे हैं। श्वास अंदर जाए तो उसे जाते हुए देखेंगे, श्वास बाहर आए तो उसे बाहर आते हुए देखेंगे। हर एक श्वास की पहरेदारी। जितना हम अपनी श्वासों के साथ एक होते जाएंगे, श्वासों के साथ घुल मिल जाएंगे, हम निर्विचार होते जाएंगे। ये श्वासें हमें जोड़ती है हमारी चेतना से, एक सेतु का काम करती है ये हमारी सांसें। चेतना को जोड़ेगी आत्मा से और आत्मा को उस परमात्मा से। तो कुछ भी नहीं करना है, बस अपने आप को अपनी श्वासों के हवाले कर दे। श्वासों का होश बना रहे। अगर सोच विचार आए तो फिर से 3-4 गहरी लंबी सांसें ले लेंगे। अपने ध्यान को अपनी श्वासों से बांधकर फिर ले आएंगे इस पल में। बिल्कुल खाली, भूल जाएं अपनी हर नाम पहचान आइडेंटिफिकेशन को। इस पल में सिर्फ आप और आपकी श्वासें।
आती जाती सांसों के साथ हम एक होते जा रहे हैं। ये श्वास हमें लेकर जा रही है हमारे अंतर मन की यात्रा में, हमारे ध्यान की गहराई में। श्वासों को देखते देखते शरीर बिल्कुल विश्राम की अवस्था में जा चुका है। मन शांत हो चुका है और अब हम निकल पड़े हैं अपने अंतर्मन की यात्रा में, जहां बाहरी कोई तैयारी नहीं करनी। इस यात्रा में बस अपनी सांसों को व्हीकल बनाकर, गाड़ी बनाकर हम निकल पड़े हैं। घबराए नहीं, अपने आप से ही मिलने जा रहे हैं। जैसे ये भीतरी द्वार हर पल खुली रहती है, ये भीतरी रोशनी हर पल जगमगाती रहती है। हमने पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर दिया, अपनी सांसों के हवाले कर दिया। बस बहते चले जा रहे हैं जहां ये सांसें लेकर जा रही हैं। साक्षी भाव बनाए रखें। अभी इस पल में ना तो आप ये शरीर हैं, ना आप ये मन, बस एक ऊर्जा के रूप में, एक प्राण वायु के रूप में बहते चले जाएं, डूबते चले जाएं अपने ध्यान की गहराई में। इस पल में एक अलग शांति है, ठहराव है, एक अलग ही आनंद है। बस श्वासों का साथ निभाते रहिए।
आखिरी 5 मिनट, लास्ट 5 मिनट्स इसी तरह अपनी ध्यान विधि में बने रहें। धीरे धीरे हम अपनी ध्यान विधि से बाहर आएंगे। इस पल की दिव्यता, इस पल की ऊर्जा, आशीर्वादों को समेटते हुए धीरे धीरे हम इस यात्रा से बाहर की तरफ वापसी में लौटेंगे। एक गहरी लंबी सांस अंदर लें, गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए अपने आप को अपने इस भौतिक शरीर में फिर से महसूस करें। अपनी चेतना में, अपने प्रेजेंट प्लेस में खुद को महसूस करें। महसूस करें इस पल की ऊर्जा और दिव्यता को। इस पल की ऊर्जा, हमारे ध्यान की दिव्यता, हमारे शरीर के हर एक अंग, हर एक रोम, हर प्रति अंग में, हर कोशिकाओं में, ऑर्गन्स में भर चुकी है, जो हमें पूरी तरह से स्वस्थ और ऊर्जावान और सकारात्मक बना रही है। तो हम धन्यवाद करेंगे जिनको भी हमने आवाहन किया था। तो फिर से मन ही मन कहें कि हम धन्यवाद करते हैं दिव्य देवदूतों को, आध्यात्मिक सहायकों को, आध्यात्मिक गुरुओं को, सिद्धों और संतों को, हमारी आत्मा, पूर्णात्मा, सर्वात्मा को, हमारे गार्डियन एंजल्स, स्पिरिट गाइड, होली गुरुज एंड ऑल द ग्रेट ग्रेट वंस, भगवान गौतम बुद्ध की चेतना और उनके आशीर्वादों को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे आज के ध्यान विधि में हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें अपने दिव्य प्रेम, सुरक्षा, आनंद, ऊर्जा और आशीर्वादों से भरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रेम पूर्वक आपको इस पल के लिए विदा करते हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मदर अर्थ।
Thank you all the great ones. Thank you for this group energy. Thank you for your divine light, love and power. Thank you for each and everything. दोनों हाथों को खोलते हुए अपनी आंखों पर रखें। पांच, 4, 3, 2, 1, 0। कोमलता से अपनी आंखें खोलेंगे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ और अपने ध्यान के लिए, खुद के लिए, ग्रुप की एनर्जी के लिए जोरदार ताली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही डीप मेडिटेशन था, मैं झूम रही थी मैं तो। गुड, वेरी गुड। श्वेता जी के लिए भी ताली बजाएंगे तो। अरे नहीं, मेरे लिए नहीं, खुद के लिए। आपने अपने आप को चुना, आपके लिए इस पल के भी लिए। बनती है। थैंक यू श्वेता जी, बहुत ही अच्छा मेडिटेशन कराया। थैंक यू मेरा फ्रेंड्स। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हाँ आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा, प्लीज शेयर करें अपना एक्सपीरियंस। अपना हैंड रेज करें, मैं अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ। फ्रेंड्स, हम 1-2 एक्सपीरियंस शेयर ले सकते हैं अगर कोई कहना चाहे। अनिल जी का हैंड रेज है। अनम्यूट करें अनिल जी। हाँ, आत्मवंदन श्वेता मैडम, आत्मवंदन। आत्मवंदन। आत्मवंदन ममता गुप्ता जी, यहाँ बैठे सब, ध्यान में बैठे सब मास्टरों को मेरा प्रणाम। बहुत बहुत अच्छा रहा आपका ध्यान। इतना गहरा ध्यान में मैं चला गया था, पता भी नहीं चला कि आधा घंटा अभी भी बैठा रहो ऐसा होता था। सही। बहुत बहुत अच्छा ध्यान आपका। तो सुबह में भी ध्यान में पीएमसी हिंदी में जुड़ता हूँ तो देखता रहता हूँ। अच्छा ओके, थैंक यू। बहुत अच्छा रहा मैडम। हाँ, ध्यान। मैं गुजरात बड़ौदा से बोल रहा हूँ। ओके, गुजरात से। थैंक यू अनिल जी फॉर शेयरिंग। सो प्रीति जी का अनम्यूट। हाँ प्रीति जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ कहिए। मैम, एक क्वेश्चन था। आनंद तो बहुत आता है, बहुत अच्छा लगता है, और अभी भी ऐसा था, सारा बॉडी सुन था। मगर मैम, आपने स्टार्ट किया, आप अपनी नाक से सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़िए और अपना सारा ध्यान सांसों पे रखिए। मगर मैम थोड़ी देर बाद ना वो ध्यान थोड़ा भटकता है, कहीं नहीं जा रहा, विचारों में कहीं नहीं जा रहा, लेकिन कहीं जा रहा है। उस वक्त मन ये कह रहा है कि इसको जाने दे, इसको बहने दे, मगर हमें अपनी सांसों पे ध्यान लगाना है। तो वो थोड़ा कंफ्यूजन है मैम, उसको क्लियर करिए थोड़ा। प्रीति जी, जब हम मेडिटेशन करते हैं, एक्चुअली एक दिन में कहते हैं ना 60,000 से 70,000 विचार हमारे आते हैं मन में। तो जैसे ही हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो वो विचार जो 1 मिनट में, 1 सेकंड में, 1 से बहुत ज्यादा, 1 सेकंड में 13-14 विचार भी आते हैं, जो कि हमको उसका रियलाइजेशन नहीं, हमें पता नहीं है। पर हम जब मेडिटेशन में आंख बंद करके हमें कहा जाता है कुछ नहीं करना है, अब सिर्फ सांसों को देखो, उसी वक्त क्या होता है, वो विचार हमें दिखने शुरू हो जाते हैं जो कि ऑलरेडी चल रहे हैं। अभी भी हम भले यहाँ पर सुने, आप मुझे देख रहे हो, सुन रहे, बैक ऑफ द माइंड कुछ ना कुछ और चलता है कि ये सेशन कंप्लीट होगा, हम ये करेंगे, वो करेंगे, अरे वो बैठा है, अरे इसका वीडियो ऑफ है, अरे वो क्या कपड़े पहने, तो कुछ ना कुछ हमारा एक माइंड में चलता रहता है। इसलिए माइंड को मंकी माइंड कहते हैं, जो एक डाल से दूसरे डाल उछल रहा है, वैसे ही एक थॉट से दूसरे थॉट में जंप मारता रहता है। तो वही जो आप कह रहे हैं, वो विचार हमें दिखने शुरू होते हैं, धीरे 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 वो, हम जैसे सांसों को देखते हैं तो थमने शुरू होते हैं, विचार हटने लगते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि एक बार में एक ही चीज चलेगा, या तो सांसों का ध्यान या विचार। तो विचार आएंगे, लेकिन हम वापस, अब जब वापस फिर से सांस को देखना शुरू कर देते हैं, तभी क्या करें, 3-4 गहरी लंबी सांस फिर ले लें, कि फिर सांस को ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, पूरा पता है कि सांस गया अंदर, सांस बाहर आई, इसका पता है। तो वापस फिर धीरे 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 क्या होता है, सांस का भी पता नहीं,
सांसों का आने जाने का भी पता नहीं था और हम एकदम ही किसी अलग ही स्टेट में पहुंच जाते हैं, वो ही ध्यान की गहराई में, जिसमें कभी लोग कहते हैं कि हमें नींद आ गई क्या, हमें तो पता नहीं चला। और जैसे ही आपने कहा रिटर्न बैक टू योर बॉडी, कि अब वापस लौटे, हम आ गए। तो क्या होता है ऐसे में कि हम ध्यान कर रहे हैं सही, हम सांसों को देखते देखते ही वहां धीरे धीरे उतरने शुरू होते हैं डीप अपने मेडिटेशन के स्टेट में। और फिर हमारा लेकिन सोल, हमारी चेतना कहीं ना कहीं वो जागृत रहती, वो सुन रही होती है। और जब कहा जाता है कि अपने शरीर में वापस लौटे, तो आ जाते हैं। तो कोई बात नहीं है, हमें जो विचार दिख रहे हैं एक्चुअली वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, हमें दिख रहे हैं। फिर से हम अपना अवेयरनेस अपने सांस पे ले आएंगे और वही लाइन रिपीट करूंगी, एक बार में एक ही चीज चलेगा, सांसों का ध्यान या विचार। तो अब हमें चूज करना है, हम सिर्फ सांसों को देखते हैं, देखना एक प्रक्रिया है। ये ध्यान एक्चुअली जो हम सांसों का ध्यान कह रहे हैं, एक्चुअली इसको धीरे धीरे समझेंगे कि ये सांसों को देखना शुरू में एक प्रक्रिया है, ये स्टार्टिंग है। बाद में तो सांस का भी होश नहीं है, बाद में तो हम सांस ले रहे हैं कि छोड़ रहे हैं वो भी पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। वो होता है कि हम मेडिटेशन में उतर गए। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने थॉट को जो इतने सारे चल रहे हैं उसको हम कम करने के लिए अपने सांस पे ले आ रहे हैं। हम एक म्यूजिक चला लिए, एक म्यूजिक पे आ गए, ब्रेथ पे आ गए, यानी दो जगह आ गए, दो थॉट पे आ गए। मल्टीपल थॉट को जहां 14 थे वहां छोड़कर हम 2 पे आ गए। अब ये 2 को भी देखते देखते कहीं ना कहीं फिर हम 0 पे आ जाते हैं। कुछ देर के लिए, पूरे अगर हम 1 घंटे या आधे घंटे का ध्यान कर रहे हैं, उसमें कुछ एक पल आता है, 2-4 मिनट आ गया जिसमें आप कुछ भी नहीं, जब आपको सांस का भी होश नहीं, कोई विचार भी नहीं, थॉटलेस। तो वो ही अगर उसमें भी हम 3-4 सेकंड या 3-4 मिनट के भी उसमें कर लेते हैं तो हो गया हमारा काम। और लेकिन वो क्या होता है, वो खुद ब खुद आएगा, हमें सिर्फ करना है, कुछ नहीं करना। तो यही धीरे धीरे हम इसको करते, प्रैक्टिस करते करते वो सब चीजों को हम समझेंगे। इसीलिए एक होता है ना, शुरू में हम कैसे होता है, बच्चों को ABCD भी लिखा रहे तो हाथ पकड़ते हैं कि स्ट्रेट लाइन बनाओ, एक ऐसे इधर से स्ट्रेट, ऐसे स्लैंटिंग लाइन बनाओ, ऐसे करके तो हम सीखते हैं। तो हाँ, हमें हाथ क्रॉस करना है, आंखें बंद रखनी है, ऐसे बैठनी है, सांसों को देखना है। लेकिन धीरे 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 जब हम अच्छे लिखने लगते हैं, जब सेंटेंस लिखने आ गया, तो हमें नहीं कि ये स्ट्रेट लाइन बनाओ, वो स्ट्रेट लाइन बनाओ, नहीं, हम इजी फ्लो में लिख पाते हैं। उसी तरीके से हम कभी भी कैसे भी रहें, हाथ खुले हैं, आंख खुले हैं, जो भी, हम ध्यान में उतर जाएंगे। तो यही प्रेजेंट धीरे धीरे 24/7 हम किचन में कुकिंग भी कर रहे हैं, कुछ बना भी रहे हैं, तो वो उस वक्त भी हम अपने ध्यान में जुड़ सकते हैं। तो ये सब धीरे धीरे हम बढ़ेंगे इसमें, है ना? क्लियर? ओके, थैंक यू प्रीति जी। तो थैंक यू। तो फिर अभी हम आज फ्रेंड्स, हमारा जो विषय है, ऐसे भी 1 घंटे का ये सेशन रहता है, तो कोशिश करूंगी कि टाइम से खत्म कर सकूं। तो पॉजिटिव अफर्मेशन आज का विषय बड़ा प्यारा है, बहुत मुझे भी पसंद है, क्योंकि मैं जब भी मेरे मेडिटेशन कराती हूँ, मॉर्निंग मेडिटेशन या कुछ, तो उसमें लास्ट के 5 मिनट्स में ये पॉजिटिव अफर्मेशन जरूर कराती हूँ। क्या है पॉजिटिव अफर्मेशन? कोई हैंड रेज कर सकते हैं, बोलना चाहें, क्या है ये, इसका क्या मतलब है? पॉजिटिव अफर्मेशन, कोई हैंड रेज नहीं है, अच्छा है। मुझे बड़ा पसंद है कोई जब बिल्कुल फ्रेश होकर सुनते हैं, कुछ नहीं पता तो बड़ा अच्छा लगता है बताने में। तो ऐसे भी, और मैं खुद भी बहुत कुछ, अगर कहीं कुछ जानती भी हूँ, कुछ सीखने गई हूँ सेम चीज को, तो अपने आप को बिल्कुल खाली करके, जीरो करके कि नहीं पता, तो अच्छे से ले पाते हैं। पहले ही पूरे भरे हुए हैं पात्र में, फिर और क्या भरेगा, छलक जाएगा। तो अच्छा है। हम पॉजिटिव अफर्मेशन का क्या मतलब है? सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य, वो जो हम कहते हैं, चाहे वो आप अपने जीवन के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने लाइफ के लिए, अपने अपकमिंग फ्यूचर के लिए हम जो कहते हैं, क्योंकि जो कह रहे हैं शब्दों में बहुत पावर है, हमारे वर्ड्स में, जैसे विचार में, क्योंकि जो पहले, सबसे पहले विचार हमारे आते हैं, कुछ थॉट आते हैं, फिर वो शब्द बनते हैं, जो शब्द बनते हैं तो वो हमारे एक्शन में आते हैं, वही चीज हमें, फिर हमारे जो हम कह रहे हैं, बोल रहे हैं, वही चीज हम अट्रैक्ट करते हैं, वही हमारे साथ होता है जीवन में। और फिर लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाता है, हम वो चीजें कहते हैं जो हमें नहीं चाहिए। तो मेरे साथ ये हो ना जाए, ये मुझे मिल ना जाए, मैं बीमार नहीं पड़ना चाहती, मैं गरीब नहीं बनना चाहती, ऐसा कुछ। तो इस तरीके से हम वो बातें, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का एक नेचर जो है कि हम वो चीज को ज्यादा रिपीट करते हैं जो हम नहीं चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, उसी चीज को बोलते बोलते हम
वो हम कहीं ना कहीं उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। और यूनिवर्स के पास नो का मतलब कुछ नहीं है, मतलब नो वर्ड वो नहीं जानता है। तो हम क्या कहते हैं, मुझे बीमार नहीं पड़ना है, लेकिन क्या हुआ, नहीं, जो नो है वो हट गया, उसका मतलब नहीं पता यूनिवर्स को। अब क्या हुआ, मुझे बीमार पड़ना है, नहीं हट गया। तो इसी तरीके से हम इन सब चीजों को जब समझेंगे तो हम सही तरीके से, हमें बहुत सारे पावर मिले हुए हैं, बहुत चीजें हमें यूनिवर्स से वो गिफ्ट मिले हुए हैं, जिसको कि हम कह कर, सोच कर, अपने बोल कर, अपने पूरे लाइफ को, अपने पूरे सब चीज को बदल सकते हैं और जैसा चाहते हैं वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम उन सब चीजों को, उस पावर को हम भूल गए और कहीं मिस्टेक कर जाते हैं। फिर हम कहते हैं वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं क्यों। तो कहीं कहीं आपने भूल की, कहीं आपने गलती की, कहीं आप उन्हीं चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आप नहीं चाह रहे। तो ऐसे ही कुछ सकारात्मक वाक्यों के बारे में हम थोड़ा जानेंगे कि वो वाक्य हमें कैसे यूज करने हैं, कब क्यों, कहाँ, कैसे, क्या रूल्स है, क्या नियम है, क्या फायदे होते हैं। तो थोड़ा ये हम जानते हुए अपने जीवन में इस पॉजिटिव अफर्मेशन को अपनाएं तो जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। तो मैंने इसका कुछ प्रेजेंटेशन भी मैं बनाई हूँ, कुछ तो वो भी मैं शेयर करूंगी और उससे को दिखाते हुए हम बात करते रहेंगे। तो मैं यस, ममता जी ओके ना, दिख रहा है? यस, दिख रहा है, दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही सुंदर विषय है जिसे हम थोड़ा समझे, द पावर ऑफ पॉजिटिव अफर्मेशन। अभी व्हाट आर पॉजिटिव अफर्मेशन, डू दे रियली वर्क, हम क्या ये सच में काम करता है, थोड़ा हम जाने। द पावर ऑफ पॉजिटिव अफर्मेशन, यू थॉट, जैसे यहाँ पर लिखा, योर थॉट बिकम्स वर्ड्स एंड वर्ड्स हैव अ ग्रेट डील ऑफ पावर, और वर्ड्स हैव द एबिलिटी टू बोथ हील एंड हार्म। हमारे शब्दों में इतनी ताकत है, इतने पावर है। अफर्मेशन भी तो हम शब्दों में, हम वाक्य जो कह रहे हैं वही है ना, वही वाक्य हमारे जीवन को पूरी तरह से बदलता है। और यही जो वाक्य है जिससे, जो कि एक तरह से हीलिंग का भी काम कर सकता है और हार्म भी कर सकता है। तो इसे हम समझेंगे थोड़ा। वाटर अफर्मेशन, अफर्मेशंस आर पावरफुल स्टेटमेंट ऑफ सेल्फ टॉक that help you create the successful life you must desire। एक सेल्फ टॉक ही तो है, हम अपने आप से बात कर रहे हैं और वो जो हमें एक सक्सेस के मुकाम तक, अपने ऊंचाई की वहां तक लेकर के जाएगा। अफर्मेशन, यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं, वर्ड्स विद पावर टू गेट व्हाट यू वांट, वो बात कहकर जो हम चाहते हैं वो पा सकते हैं। यहाँ पर कुछ जैसे कि है ना, कि हम जानने वाले हैं कि कैसे कहा जाए, क्या कहा जाए, क्या ये काम करता है कि नहीं, और क्यों, किस चीज के लिए अफर्मेशन यूज करें। तो अफर्मेशन कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस थिंग्स टू मैनिफेस्ट, क्या क्या अलग अलग चीजों में हम अपना उसको मैनिफेस्ट करने के, जैसे कि टू अट्रैक्ट एनीथिंग, जो भी हम चाहते हैं उसको अट्रैक्ट करने के लिए। अब टू बिकम टॉपर इन योर एग्जाम और बिजनेस, अगर एग्जाम में कोई बच्चा या स्टूडेंट, कोई भी, हम बड़े हो गए, हम भी अब एग्जाम देते हैं, हम भी पढ़ाई करते हैं, कभी ध्यान सिखाना भी होता है तो खुद को भी थोड़ा पढ़ना पड़ता है। किसी भी फील्ड में आप अगर, और चाहे कोई बिजनेस में भी, तो उसका अगर आपको टॉपर बनना है तो हम कुछ अगर सकारात्मक वाक्य भी जोड़ देते हैं अपने एक्शन के साथ। ऑफ कोर्स हम उसके पीछे मेहनत तो करेंगे, जो काम कर रहे हैं वो करेंगे, लेकिन हम कुछ और भी उसके संग जोड़ते हैं कि हाँ, मैं सक्सेस पाऊंगी, मैं ये अचीव करूंगी, मैं बहुत अच्छे से कर पाऊंगी कुछ भी, या मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और मेरा बहुत इनकम हो रहा है। तो ये सब चीजें भी हम अफर्मेशन में डाल देते हैं अपने उस एक्शन के साथ में, तो वो हमें मैनिफेस्ट होके मिलता है। साथ ही साथ जैसे हमने क्या देख रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट का हो, बिजनेसमैन हो, या कोई भी चीज अट्रैक्ट करने के लिए, और अपने हेल्थ को भी, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ को भी पूरा इम्प्रूव करने के लिए भी आप अपने अफर्मेशन को, इसको यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, अब कुछ पिक्चर, कुछ बातें हम शेयर करेंगे। तो हम देखते हैं कि कभी भी हमारे जीवन में कोई भी
लाइफ में कभी भी ऐसा हुआ होगा कि कोई आपको मोटिवेट किया है, और चाहे वो टीचर है कि हाँ अरे तुम नहीं तुम पढ़ सकते हो, तुम्हारा अच्छा एग्जाम्स आएगा, तुम अच्छे टॉप फर्स्ट आने वाली हो, और हम ये सुनकर भी मोटिवेट हो जाते हैं। हमें लगता है हाँ हाँ कोई कह रहा है सामने वाला मुझ पर विश्वास करके, तो हाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ। या फिर समझ लीजिए कि हम कभी खाना बनाना, कुकिंग पहली बार सीख रहे हैं, और हम खाना खराब भी कर रहे, जला भी दे रहे हैं या कुछ भी, लेकिन मम्मी क्या कह रही है, अरे वाह पहली बार में इतना टेस्टी फूड, बिल्कुल बहुत अच्छा बना है, इतना तो हम पहली बार तो ऐसा बना ही नहीं सके थे, तो तुम इतना अच्छा एक बार में बनाए हो तो आगे भी कितना अच्छा बनाओगी। तो ऐसा कुछ कोई मोटिवेट करता है हमें, कुछ अच्छा कहता है, और हम तुरंत से अंदर से हमें एक पॉजिटिव कुछ आता है कि हाँ हम ये कर सकते हैं, हमने ये कर दिखाया है या पहली बार ऐसा किया तो और आगे भी फ्यूचर में और अच्छा कर सकते हैं। और इसका ठीक एक उल्टा भी होता है कि कोई आपको ये कहे कि तुमसे ये नहीं होने वाला, तुम ये नहीं कर सकते हो, कुछ करने लायक नहीं हो, करोगे भी तो फेल होगे, बिजनेस स्टार्ट किया वो तो डप हो जाएगा, पिछले बार भी तुमने नुकसान किया अभी फिर नुकसान करोगे, किसी भी रूप में तुमसे तो खाना बनेगा ही नहीं, तुम्हें काम नहीं, ऐसा किसी भी फॉर्म में कोई निगेटिव भी आपको कहता है, और आप वैसा सुन सुन करके आप उसी वैसा ही चीज मान लीजिए आप सच में एक फेलियर बन जाते हैं या कुछ ऐसे, और आप मन में सोच लेते हैं कि मेरे से नहीं होगा, मैं इस लायक नहीं हूं। तो अगर कभी भी ऐसा आपके साथ हुआ है तो यानी आपने अफर्मेशन को इस्तेमाल किया है अपने जीवन में, क्योंकि कुछ अच्छा सुन करके वही चीज आपने भी मन में रिपीट किया, आपने उस चीज पर विश्वास किया, आपने भी कहा कि यस आई कैन डू, और आपने वो किया, और यहाँ पर कुछ निगेटिव सुन करके हम उस पर विश्वास करके अपने अंदर मन में मान लिए कि हम नहीं कर पाएंगे, और हम वैसा ही हम फेलियर बन गए। तो किसी भी फॉर्म में आपने अफर्मेशन का इस्तेमाल कर लिया है। तो अफर्मेशन का क्या मतलब है कि बार बार एक ही चीज को सुनना, एक ही चीज को बोलना और उसको मान लेना, ये अफर्मेशन का ही काम है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दो पिक्चर है, हमारे माइंड जो कि 2 पार्ट में डिवाइड है, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, जिसको अवचेतन मन और चेतन मन कहते हैं। और जो ये कॉन्शियस माइंड है ये सिर्फ और सिर्फ 10% काम करता है। जैसा कि हम जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं अभी, वो हमारा सिर्फ 10% है, और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो 90% अवचेतन मन, जो जब हम सो भी जाते हैं तो वो एक्टिव रहता है, और जो भी हम दिन भर में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अंदर मन में बात कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, सेल्फ टॉक कर रहे हैं या सेल्फ अफर्मेशन दे रहे हैं, वो सारे कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा करके वो फीड हो जा रहा है, हमारे अवचेतन मन में सब कुछ समा जा रहा है। और जब हम सो गए, नींद में हैं, या ऐसे ही जब हम ध्यान में हैं, हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से जागृत हो जाता है, और वो एक तरह से क्या कहा जाता है, सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक पावरफुल स्लेव है, हमारा एक वफादार नौकर की तरह है। हमने जो भी इसमें डाल दिया वो सब कुछ वो एक कमांड की तरह, एक ऑर्डर की तरह ले करके उसको वो पूरा करके आपको अपना काम वो पूरा करके आपके सामने ला करके देगा, सौंपेगा। तो इसीलिए कहते हैं, एक सेकेंड, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड, जो हम जाने अनजाने बार बार दिन भर क्या सोच रहे हैं, क्या रिपीट कर रहे हैं, वो उसको नहीं पता, इस सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, बस वो लेते जा रहा है, लेते जा रहा है। और जब हम अपने उन सब नींद में और ऐसे होते हैं तब वो बहुत ज्यादा 90% वो काम कर रहा है, एक्टिवेट होता है, और वो उसको पूरा करता है, जो आपने सब कुछ उसको डाला है वो ऑर्डर की तरह ले करके वो पूरा कर रहा है। इसीलिए कहते हैं कि जो हम अगर अफर्मेशन भी रिपीट करते हैं, कुछ पॉजिटिव में अच्छी बातें बोलते हैं, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है और वो अपना काम कर रहा है, वो हमको वैसा पूरा करके हमको देगा। तो हम अपने हेल्थ के लिए, बिजनेस के लिए, अपने लाइफ के लिए हर तरीके से अफर्मेशन को यूज कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर ये जानेंगे कि अफर्मेशन अब यहाँ पर ये है कि आप अफर्मेशन को बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं,
उसे आप अपना खुद का एक रिकॉर्ड करके बार बार उसे कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। जो हमने सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बारे में जाना कि तो यहाँ पर हम जानेंगे कि हमारा वो सबकॉन्शियस माइंड कब सबसे ज्यादा काम करता है, क्योंकि वो वर्क करेगा तभी तो वो हमको पूरा करके देगा। वो जैसे मैंने कहा ना, एक वफादार, एक आपका सर्वेंट की तरह, जो आपकी हर बात को आज्ञा मानकर वो पूरा करेगा। तो ये कब सबसे ज्यादा पावरफुल होता है? ये सबसे ज्यादा पावरफुल होता है दो समय में, जब हम सोने जा रहे हैं। जब हम सोने जाते हैं, नींद में जाने ही वाले हैं, जब आधे होश में और आधे नींद में रहते हैं। और दूसरी बात है, जब हम सो करके उठते हैं। जब हम जागते तो हैं, लेकिन उस वक्त हम पूरी तरह से होश में नहीं है, बस जाग रहे हैं कि हाँ नींद खुल गई है, अब हम उठने वाले हैं। तो उस तरीके से तो सोने के टाइम और जब नींद से तुरंत जागे हैं, ये दो समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत सुपर एक्टिव रहता है। तो इसीलिए कहते हैं कि वो पॉजिटिव अफर्मेशन को आप सोने, जो आप चाहते हैं वो सारी बातें आप उस समय अपने जब सोने गए हैं उस वक्त रिपीट करते हैं, उस वक्त कहते हैं, तो हमारा वो सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है और वो आपको जल्दी मैनिफेस्ट करके देगा। और सुबह सुबह उठते के साथ उस सकारात्मक वाक्य को हम जब कहते हैं तो वो हमें पूरा करके देता है। तो बाकी दिन में भी कह सकते हैं, लेकिन ये दो टाइम जो मोस्ट पावरफुल टाइम है। नेक्स्ट, अब इसको हम जाने कि अफर्मेशन का क्या रूल्स और कैसे हमें यूज करना है। हाउ टू डू डेली अफर्मेशन दैट रियली वर्क। अफर्मेशन कैन बी डन साइलेंटली, स्पोकन अलाउड, रिटन डाउन और चैंटिंग। अभी क्या है, इसको जो हम अफर्मेशन कहते हैं, आप उसको मन में भी कह सकते हैं, लेकिन जो मन में भी कह सकते हैं, जोर से भी बोलकर, लिख के भी कह सकते हैं, और जैसे हम कोई मंत्र जाप करते हैं, चैंटिंग करते हैं, उस तरीके से भी। लेकिन जैसे मैं मानती हूँ कि बोलकर कहें, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो वो ही हमारा माइंड भी सुनता है, माइंड सुनता है तो बॉडी वैसे रिएक्ट करता है, वो चीज हमारा पूरा होता है। और जब हम नए होते लिख भी सकते हैं, क्योंकि बार बार हम इसको लिखते हैं तो हम देखते हैं उसको, वो भी हमारे माइंड में जानता है। और चैंट करके भी वही, जैसे कोई सोने टाइम कहते हैं ना कि हनुमान चालीसा बोलो या भगवान का कुछ भजन कीर्तन करो, ऐसा कुछ इसलिए क्योंकि जब हम सुन रहे हैं तो वही मैं कही ना कि सबकॉन्शियस माइंड हमारा उस समय एक्टिव होता है। तो हम जो सोते वक्त कह रहे हैं या सोते सोते हमने कुछ भगवान को याद किया, कुछ मंत्र पाठ कर रहे, चैंटिंग कर रहे और नींद आ गई, तो वो रात भर का चैंटिंग कहलाता है। इसीलिए कहा जाता है, हम सब मेडिटेशन में कहते हैं रात में सोने समय मेडिटेशन करो, कि मेडिटेशन करते करते नींद आ गई तो वो रात भर का मेडिटेशन कहलाता है। तो इसीलिए साइलेंट आप उसको उस टाइम भी कर सकते हैं। अफर्मेशन के 3 रूल्स हैं, 3P कहा जाता है, जिसको कि क्या है ये 3P, प्रेजेंट टेंस, पॉजिटिव वे और पॉजिटिव इमोशंस। यानी जो हम वाक्य कह रहे हैं वो पहली बात की प्रेजेंट में होना चाहिए। जैसे अगर हम खुद कहते हैं कि आई विल गेट रिच, यानी हम कह रहे हैं कि हम कभी फ्यूचर में रिच होंगे। या फिर तो क्या हो गया, जैसे हम कहे कि मैं ठीक हो जाऊंगी, मेरी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, तो कभी आपने क्या कह दिया कि आपने उसको फ्यूचर में डाल दिया है। अब यहाँ पे आई विल गेट रिच के जगह हम क्या कह सकते हैं, से आई एम रिच, आई एम हेल्दी। तो यहाँ पर ये चीज की प्रेजेंट में होना चाहिए सबसे पहली बात। फ्यूचर में जब हमने डाल दिया तो हमारा माइंड भी कंफ्यूज हो गया कि ये कब करना है, ये फ्यूचर में कभी आने वाले दिनों में कभी आगे में करना है, तो वो उसको इस प्रेजेंट में पूरा नहीं करके दे रहा है, अभी नहीं, पता नहीं कब फ्यूचर में, कोई कितने सालों में। तो पहली बात कि वो प्रेजेंट में होना चाहिए, कि ये नहीं कि मैं अमीर बन जाऊंगी, मैं अमीर हूं, मैं स्वस्थ हो जाऊंगी, ये नहीं कह के मैं स्वस्थ हूं। तो ये इस तरीके से आपको प्रेजेंट टेंस में कहना है। पॉजिटिव वे, सेकंड क्या है, पॉजिटिव, ऑलवेज से अफर्मेशन इन पॉजिटिव वे।
वही चीज कि मैं बीमार नहीं हूं, कोई अफर्मेशन में ये डालते हैं कि मैं बीमार नहीं हूं, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने एक तो बीमार भी एक सिक वाली एनर्जी डाल दी और नहीं भी डाल दिया, नेगेटिव वर्ड भी, दोनों एक सेंटेंस में दो दो कुछ गलत हमने यूज कर लिया। तो अभी क्या है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैं अब आपने कहा मैं बीमार नहीं हूँ, इसको क्या कैसे कहना है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। कोई कहते हैं नींद को लेकर के प्रॉब्लम रहती है, तो कुछ लोग अफर्मेशन में ये डालते हैं कि अब मेरी नींद रात में बार बार नहीं खुलती। यहाँ पर भी ये निगेटिव में आ गया। अभी क्या कहना है कि अब मैं रात भर शांति पूर्वक नींद लेती हूँ। समझ गए वाक्यों को किस तरीके से, एक तो प्रेजेंट टेंस में, फ्यूचर में नहीं कहना है, फ्यूचर में नहीं कहना है। आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगा सकते हैं कहीं पर कि मैं यहाँ ठीक हो रही हूँ। पॉजिटिव में कहना है, कोई सिक वाली एनर्जी नहीं, कोई निगेटिव वर्ड्स नहीं। और थर्ड जो ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, पॉजिटिव इमोशंस। जब हम कुछ अफर्मेशन कह रहे हैं तो हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग्स, हमारा उसमें वो मिला हुआ होना चाहिए, उसमें वो पूरी तरह से होना चाहिए। जैसे कि आप वो सेंटेंस जो कह रहे हैं उसमें एक लव वाली फीलिंग हो, जॉय वाली फीलिंग हो। आधी घंटा बाद, हाफ एन आवर, सॉरी। तो जैसे उसमें वही लव वाली एनर्जी हो, आपका जो आप खुशी से कह रहे हैं और साथ ही साथ आप उसको ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, थैंक्स गिविंग जरूर कर रहे हैं। हम कुछ भी अफर्मेशन कहते हैं जैसे कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस फिट बॉडी, थैंक यू फॉर गिविंग मी हैप्पीनेस फॉर इन माय लाइफ। तो ऐसा आपका कुछ कह रहे हैं तो आपको वो इमोशन भी आपके होने चाहिए, जो कि मैं एक इसको प्रैक्टिकल करवाऊंगी भी लास्ट में कि किस तरीके से। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी फीलिंग उसमें जुड़ी होनी चाहिए। ये नहीं कि हम कहने के लिए कह रहे हैं कि हाँ ठीक है मेरा काम अच्छा चल रहा है, तो अब हम उसमें एक विश्वास होना चाहिए, एक आपकी वो चीज होनी चाहिए, आपका विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि हाँ वाकई में वो चीज बहुत अच्छा चल रहा है। अब नेक्स्ट यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, टर्न नेगेटिव अफर्मेशन इनटू पॉजिटिव। तो यहाँ हम इसको थोड़ा सा समझेंगे, इसमें आप देखकर ही समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर हर चीज में क्या लिखा है। जैसे ये नेगेटिव लाइन्स है लेफ्ट साइड में, आई डोंट वांट टू बी अनहैप्पी, अब इसको क्या चेंज किए, आई एम हैप्पी एंड जॉयस। सेकेंड है आई डोंट वांट टू बी सिक, यहाँ पर ये बिल्कुल यहाँ पे डोंट आ गया, सिक आ गया, इन सबको छोड़ के क्या कहना है, आई एम टोटली हेल्दी। आई डोंट वांट टू बी लोनली, हम अकेले नहीं, मैं अकेले नहीं रहना चाहती, तो यहाँ पर आई एम फिल्ड विथ लव एंड जॉय। तो इस तरीके से अपने आई डोंट वांट टू बी फेल, आई एम सक्सेसफुल, आई डोंट वांट टू बी फैट, अरे मैं मोटी हूँ, मैं मोटी नहीं हूँ, उसको उल्टा तो ये कहे मैं स्लिम हूँ। तो इस तरीके से अपने अफर्मेशन को आप चेंज कर सकते हैं। और क्योंकि अब तो अपने निगेटिव को आपको पॉजिटिव में डालना होगा। यहाँ पर मैंने एक बुक का ये दी हूँ मैं फोटो, जो कि यू कैन हील योर लाइफ, जो लुइस है, ये ऑथर है इनकी, इन्होंने इस बुक को लिखा है और ये बहुत फेमस, बहुत मतलब लाखों करोड़ों में ये बुक मार्केट में सेल हुई है। और अब ये ऑथर अब ये नहीं है अपने शरीर में, लेकिन इन्होंने बहुत अफर्मेशन पे काम किया है, लोगों को के जीवन में बदलाव लाया है अफर्मेशन के, सिर्फ इसे इस्तेमाल करके लोगों को बता के। इसीलिए जब अफर्मेशन की बात हो रही है तो मैंने इनको भी याद किया है। और अब हम और आगे बढ़ेंगे कि अपने यहाँ पर अफर्मेशन के कुछ गाइडलाइंस हैं, इसको हम थोड़ा समझें क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो स्टेटमेंट है, हम लास्ट में करेंगे भी अफर्मेशन, जो हमें और क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम कुछ और थोड़ी बातें समझ ले कि हमारा स्टेटमेंट शुड बी क्लियर एंड क्लियर क्रिस्टल। जैसे क्लियर क्रिस्टल किसको बोलते हैं, पारदर्शी है, जो आर पार दिख रहा है, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, कोई निगेटिव नहीं है,
तो आपका स्टेटमेंट आपका शुड बी क्लियर क्रिस्टल। सेकंड, इट शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल। ये नहीं कि मेरे अब ये बीमारी था, अब ये नहीं है, अब मैं ठीक होने वाली हूँ। तो इतना कुछ लंबा ऐसा नहीं लिखेंगे। कैसे करेंगे इसको? हम बहुत शॉर्ट एंड सिंपल, अब मैं स्वस्थ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, तो मैं बहुत मेरा इनकम, मेरी सैलरी जो भी है चौगनी होती जा रही है, दुगनी होती जा रही है। ऐसा कुछ इस तरीके से एक लाइन में, और आप अपने प्रेजेंट टेंस में कहेंगे। इमोशंस और विजुअलाइजेशन। इमोशंस जो मैंने अभी बताया कि हमारे कुछ भी कह रहे हैं तो हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग्स उसमें ऐड होने चाहिए। विजुअलाइजेशन, हम उस चीज को जो हम चाह रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, उसको हम विजुअलाइज, उसको हम कल्पना में उस चीज को, जैसे मैं नई गाड़ी, मान लीजिए आपको नई गाड़ी लेनी है, तो मैंने नई गाड़ी ले ली है, तो आप अब क्या करेंगे, आप उसमें इमोशंस और विजुअलाइजेशन क्या डाल रहे हैं, आप अपने आंखें बंद करके उसको, आप जैसे अपने आप को देख रहे हैं कि आप उस नई गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, स्टीयरिंग घुमा रहे हैं, और वो आपके जो पसंद की, जो आपने सोचा है वो लाल गाड़ी और ये जो भी कि तो उसमें आप बैठकर आप ड्राइव कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो आपने अगर अपने अफर्मेशन के साथ अपने विजुअलाइजेशन इमोशंस को ऐड कर दिया, तो वो जल्दी ही काम करेगा, मैनिफेस्ट होगा। बिलीव दैट योर अफर्मेशन विल बी ट्रू। हाँ, ऑफ कोर्स हम विश्वास करेंगे कि हम आज नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं और अभी कुछ आने वाले 4 दिन में ये पूरा होने वाला है। हो जाएगा, मिल जाएगा आपको। वो आपने कह दिया, इमोशंस, अपने विजुअलाइजेशन, सब कुछ परफेक्टली आपने काम किया है अफर्मेशन पे, तो वो ऑन द वे है, वो आ रहा है, मिल जाएगा आपको। तो हमें विश्वास रखना है। हम कोई ऑनलाइन ऑर्डर भी करते हैं तो हम पूरा विश्वास के साथ करते हैं ना कि हमें 4-5 दिनों में मिल जाएगा, तो हमें वैसा वाला ट्रस्ट रखना है। अब ये 4-5 डेज में भले ना मिले, समय आने पे मिल जाएगा, लेकिन हाँ, मैंने जो मांगा है, मैंने जो ऑर्डर किया वो ही आएगा। इंक्लूड योर अफर्मेशन इन योर मेडिटेशन। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम अपने मेडिटेशन के स्टार्टिंग या एंड में अफर्मेशन बोल सकते हैं। चूज योर अफर्मेशंस दैट फील टोटली राइट टू यू। इसका क्या मतलब, कोई जैसे है कि पैर में, घुटने में दर्द है, अब अफर्मेशन डाला है क्या कि पैर के मेरे दर्द बिल्कुल ठीक हो गए हैं, आपने अफर्मेशन डाला। अब आप विजुअलाइज में कर रहे हैं कुछ कि मेरे तो पैर का दर्द ऐसा ठीक हो गया कि मैं तो अब दौड़ रही हूँ, और दौड़ने के साथ साथ मैं कोई हिल्स वगैरह, माउंटेन भी क्लाइंब कर रही हूँ। तो वो कहीं पर परफेक्ट ना हो पाए, वो मैच नहीं खाए, तो इसलिए वैसे अफर्मेशन चुने जो आपको मुमकिन, जो पॉसिबल है। वही जैसे चांद तारे तोड़ने वाली बातें, वो सिर्फ बातों में है, सच में नहीं कोई कर सकती, तो वैसी चीज जो आपको अचीवेबल है। डोंट थिंक और से अबाउट व्हाट यू डोंट वांट। हमने जान ही लिया, डोंट नहीं यूज करना है, नो नेगेटिव्स, नो डाउट, नो सिक वर्ड, नो एक्सपेक्टेशन व्हेन इट विल फुलफिल, और लास्ट, लव, इमोशंस, ग्रेटिट्यूड और वर्दी। ये सारी चीजें उसमें एड ऑन होनी चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ अफर्मेशन इन 3P, जो हम 3P में जाने थे कि प्रेजेंट और पॉजिटिव और ये सब होने चाहिए। तो इसके लिए क्या है, आई एम परफेक्टली फिट एंड फाइन। हम क्या देख रहे हैं, प्रेजेंट में भी है, पॉजिटिव भी है, तो I can do anything I want. I love my life. I love myself. तो ये सारी बातें पॉजिटिव और प्रेजेंट में है, और हमारे पॉजिटिव इमोशंस भी इसमें डले हुए हैं। I do meditation daily. I am rich, smart, intelligent. I give and receive unconditional love to everyone. I am very lucky. I am very honest. I am wise. I am humble. तो इस तरीके से अपना हम पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं। यहाँ पर विजुअलाइजेशन का है कि आप जो चाहते हैं, हम अफर्मेशन तो दे रहे हैं, साथ में हम जैसे कोई मिरर के सामने आप खड़े हैं और आप क्या है, उस चीज को आप विजुअलाइज कर रहे हैं, अपने आप को उस रूप में देख रहे हैं, वैसा होता हुआ जो आप चाह रहे हैं जो बनना।
भले ही कोई अगर स्लिम बनना चाहता है, फैट वेट लॉस, तो आप अपने आप को मिरर में खड़े होके कहीं कल्पना में देखें कि आप कितने फिट हैं, स्लिम हैं, आप वैसे कपड़े पहने हुए हैं जो आप पहनना चाहते हैं। तो इसी किसी तरीके से बिजनेस में हैं, आपका बहुत नेम फेम मनी पावर है, तो कैसे आप विजुअलाइज करेंगे कि लोग आपसे ऑटोग्राफ ले रहे हैं। तो इस तरह की बातें कि लोग आपको, आप दूर से भी जा रहे तो लोग आपको पहचान रहे हैं, अरे अरे वो देखो। तो ये इस तरीके से हम विजुअलाइजेशन डालते हैं। तो फिजिकली, इमोशनली, मेंटली हम सब कुछ उसमें अपना वो पूरी तरीके से हम डालते हैं। अब यहाँ पर क्या है, अब 3 सेंटर है जो हमें चेक करना है अपने आप को, कि अपने समझ लीजिए दिल, दिमाग और शरीर से। तो हेड कि आप क्या सोच रहे हैं, वहां पर अवेयरनेस होना चाहिए। और आप हार्ट जो कि व्हाट आई एम फीलिंग, तो उसके लिए अवेयरनेस कि अपने दिल में भी उस फीलिंग्स, भावना को जगा कर रखिए कि आप क्या चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। फिर क्या है, व्हाट आई एम सेंसिंग, तो यहाँ पर आपका बॉडी भी उस तरीके से रिएक्ट करे। तो ये जो हम एक प्रैक्टिकल 1 सेकंड का वो करने वाले हैं, जिसमें कि हम हमारे ये सारे पॉजिटिव, ये नहीं, हमारे इमोशंस जो फीलिंग्स हैं वो सब चीजें हमें, वो सबको हम देख पाए, एहसास कर पाए। तो उसके लिए एक, मान लीजिए 1 सेकंड के लिए आंखें बंद करें, 1 मिनट के लिए। गहरी लंबी सांस अंदर लें। इसको एक प्रैक्टिकली हम सही तरीके से इसको समझ पाएंगे। गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ें। एक बार और गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ें, रिलैक्स हो जाएं। और आप अपने मन में कल्पना में देखें कि जैसे एक नींबू का रस आपके मुंह में डाल दिया गया है, उसके पूरे टेस्ट को फील करें। नींबू का रस कैसा लग रहा है, खट्टा। आपके पूरे बॉडी में क्या रिएक्ट हो रहा है उस नींबू के रस की वजह से, खट्टापन की वजह से। और आप इमेजिन करें एक मीठा, बहुत मीठा रसेदार रसगुल्ला आपके मुंह में है। अब उसके मिठास को फील करें। जब गले से नीचे वो रस जा रहा है, आप उस रसगुल्ले को खा रहे हैं, कैसा फील हो रहा है। और अब एक बहुत ठंडा वाला आइसक्रीम आपके मुंह में, ठंडा ठंडा बर्फ है, उसे फील करें। और अब अपनी आंखें खोलें। अब अपनी आंखें खोल सकते हैं। और कैसा रहा कि हमने जब कह सकते, शेयर कर सकते हैं कि जब खट्टा था तो कैसा हुआ बॉडी में, जैसे कभी कंपन सी आ जाती है, वो पूरा बॉडी ऐसे। ममता जी कुछ बोल रहे थे, एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, कैसा रहा खट्टा, मीठा और ठंडा। यहाँ है ना बहुत ज्यादा शोर हो रहा है मेरे ऊपर। अच्छा आप, हाँ हाँ, नहीं एक और ममता जी है खंडेलवाल, वो हाँ 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 हाँ। नहीं, मैं ऐसे लग रहा था जैसे सच में है ना, मुंह में नींबू का रस आ गया, बहुत खट्टा, एकदम ऐसे अजीब था। और जैसे ही आपने कहा कि रसगुल्ला आ गया, तो बिल्कुल वो खट्टापन चला गया और एकदम मन ऐसा हो गया मीठा मीठा सा। मीठा, वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल वैसा रियलाइज हो रहा था जैसे वाकई में हम खा रहे हैं, हमारे मुंह में हो रहा। बिल्कुल सही ममता जी, यही मैं इसलिए ये फील कराई कि जब हम कुछ अफर्मेशन भी कहते हैं तो हमें वो फीलिंग होनी चाहिए। जैसे अगर हम कि बहुत हम खुश हैं, वाह मेरे को नई गाड़ी जो आपने चाहा था कि मिल गई, तो हम उसे फील कर रहे हैं कि हम उसे ड्राइव कर रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो आपको वो मन ही मन, या कि कुछ भी जो भी चीज चाहते हैं हमें,
तो हम उसको उस फीलिंग के साथ, जैसे कि जो मैंने ये एक डेमो करवाया कि खट्टा तो खट्टा बॉडी में पूरा रिएक्ट हुआ, तो वो ही चीज की खुश है तो बहुत खुश वाली चीज वो फीलिंग आपके अंदर आनी चाहिए। तो वैसा हम उस तरीके से अपने माइंड बॉडी सोल में भी, उसमें हार्ट में भी वैसा वो रिएक्ट होना चाहिए, तब जाकर वो पूरी तरह से मैनिफेस्ट होता है। तो अब एक और चीज था, कुछ चीजें जो मिस हुई कि अफर्मेशन हम एक बार में कितना कह सकते हैं। आप कह सकते हैं 15-20 एक बार में, 15-20 भी कह सकते हैं, लेकिन हाँ फीलिंग उसमें हो जो आप सही अपने लिए चाहते हैं, दूसरों की कॉपी करके नहीं कि उसने ये कहा है या वहां पर हमने ये सुना है तो वही कहें। आपके अपने लाइफ के लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपके रिलेशन के लिए जैसा है, अपने जीवन के लिए आप तो वो आप लिख सकते हैं। कुछ हेल्थ के लिए, कुछ माइंड के लिए, कुछ अपने मेडिटेशन के लिए, कुछ अपने लाइफ के लिए, करियर के लिए, मनी के लिए। तो इस तरीके से अफर्मेशन जो हम लोग करेंगे भी 2-3-4, क्योंकि उसके बिना इनकम्प्लीट है। जो हम कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन किस तरह, तो वो आंखें बंद करके हम एक मेडिटेशन के रूप में करेंगे 5 मिनट। तो भले ही टाइम 5 मिनट आगे हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें ये कंप्लीट करना है। नहीं तो इनकम्प्लीट आधा अधूरा नॉलेज लेके हम जाएंगे तो नहीं काम करेगा। तो ये चीज है। हाँ, एक और सवाल आता है कि क्या हम दूसरों के लिए अफर्मेशन कर सकते हैं? तो मेन है कि अफर्मेशन हम खुद के लिए ही करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए हम कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर फैमिली में मान लीजिए किसी की तबीयत ही खराब है, तो आज की अगर फादर की तबीयत ठीक नहीं है और आपको लग रहा है कि उनको क्या अफर्मेशन देके ठीक कर दें, तो आप क्या कह रहे हैं? मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पापा की हेल्थ बिल्कुल सही है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पापा बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो आपने ऐसे कहा। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा एग्जाम में फर्स्ट आया है। तो इस ऐसे आपने अफर्मेशन डाला, जिसको आपने अपने साथ कनेक्ट किया, क्योंकि आप ऑफ कोर्स वो आप पर ज्यादा काम करेगा। फिर हम विजुअलाइज कर रहे हैं, उसको फील कर रहे हैं, अरे वाह वो लेकर आया रिपोर्ट कार्ड कि मैं फर्स्ट आ गया। तो ऐसा हम विजुअलाइज कर रहे, खुश हो रहे हैं, और अपने साथ हमने जोड़ दिया। तो आप अपने लिए कह रहे हैं और दूसरों के लिए भी आप मांग ले रहे हैं। तो ऐसे अफर्मेशन दूसरों के लिए भी कह सकते हैं। कभी कभी ऐसे प्रेजेंट में हम समझ गए, पॉजिटिव समझ गए, इमोशन समझ गए, पॉजिटिव इमोशंस। कभी कभी कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, जैसे कि मोस्टली ये इस चीज के लिए कहा जाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि मैं अमीर बन रही हूँ। ये मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि ऐसे एक एग्जाम्पल ये कहा जाता है जैसे, इसलिए कि बहुत से लोग हैं कि नहीं है पैसे, ऑलरेडी थोड़ा बहुत पैसे को लेकर बहुत सफरिंग है, और अचानक बोल दिए कि मेरे तो बहुत अमीर हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो माइंड, सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें फीड है वो सारी बातें। वो बार बार आपने मन में सोचा था कि मुझे तो बहुत दिक्कत है, पैसे की बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, अब अचानक से कह दिए मैं बहुत अमीर हूँ, तो वो माइंड ले नहीं पा रहा है। तो उसको धीरे धीरे हमने क्या कहा, कुछ समय ये प्रैक्टिस किया कि मेरा इनकम बढ़ रहा है, या मुझे बहुत पैसे मिल रहे हैं, मैं अमीर हो रही हूँ, हो रही हूँ, हो रही हूँ। कुछ दिनों के बाद हमने वापस, तो हमारा माइंड धीरे धीरे माना ओके हो रहा है, हो रहा है। फिर वापस हमने कुछ दिन के बाद हम फिर उसको वैसे प्रेजेंट में ले आएंगे कि मैं हो चुकी हूँ, मैं अमीर बन चुकी हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं, या मेरे पास बहुत, मैं दूसरों की हेल्प करती हूँ, इतने पैसे हैं कि मैं मेडिटेशन पिरामिड सेंटर बना रही हूँ, लोगों को मेडिटेशन सिखा रही हूँ, ये कर रही हूँ। तो ऐसा कुछ भी आप चाहते हैं तो वह आपको फिर धीरे धीरे प्रेजेंट में उसको लेकर आना होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, समय निकल रहा है, तो हम चलिए आंखें बंद करते हैं और एक छोटा सा पॉजिटिव अफर्मेशन अपने माइंड बॉडी सोल के लिए हम कैसे दिन भर में अपने उस अफर्मेशंस को बोल सकते हैं। और बाकी मेरा यूट्यूब चैनल है श्वेता अग्रवाल इनर जर्नी, जिसमें मेरा एक वीडियो है पॉजिटिव अफर्मेशन का 5 मिनट का, उसमें भी ओवरऑल सब कुछ है। आप चाहें तो उसे भी डेली में सुबह में उसको प्ले, उठते हैं उसी समय चलाकर कर सकते हैं। अपना खुद का ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं जैसा आप चाहते हैं बोलकर, और उसको सुन सुन के रिपीट करें। तो अभी हम प्रैक्टिकली करते हैं, आंखें बंद करेंगे, नॉर्मल ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। इस पल में आ जाएं। सबसे पहले ग्रैटिट्यूड भगवान को, सुबह उठते ही थैंक यू मुझे स्वस्थ शरीर देने के लिए, स्वस्थ दिमाग देने के लिए, आज का ये दिन देने के लिए।
और आप कहें, इसे बोलकर दोहराएं अभी जो मैं भी कहूंगी। ईश्वर, मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ। आपने मुझे जीवन में बहुत सी खुशियां दी हैं। मैं हर रोज ध्यान करती हूँ। ध्यान की ऊर्जा मेरा ध्यान रखती है। मेरा शरीर स्वस्थ है। मैं अपने जीवन से और खुद से प्यार करती हूँ। मेरे शरीर के सभी ऑर्गन सही से अपना फंक्शन करते हैं। मेरे रिश्ते सभी से बहुत प्यारे हैं। मैं सभी से निस्वार्थ प्रेम करती हूँ, निस्वार्थ प्रेम पाती हूँ। मेरी आमदनी दुगनी चौगनी होती जा रही है। मेरे दिल में सभी के लिए दया, करुणा, प्रेम भाव भरा हुआ है। मैं हर उन चीजों के लिए धन्यवाद करती हूँ जो मेरे पास है, जो मुझे मिला है। मेरा आकर्षण चारों ओर फैल रहा है और अच्छी चीजें ही, अच्छे लोग ही मेरी तरफ आकर्षित होते हैं। मैं सबका सम्मान करती हूँ और सभी मेरा सम्मान करते हैं। कुदरत जादुई रूप से मेरी मदद करता है। मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ, वो पा सकती हूँ। मेरे अंदर अनंत संभावनाएं हैं। मैं हर कुछ पा सकती हूँ। मेरा जन्म किसी खास मकसद के लिए हुआ है जिसे मैं हर रोज पूरा कर रही हूँ। मेरा आज का दिन तोहफा है जो मुझे सुनहरे भविष्य की ओर लेकर जा रहा है। मैं खुशियां, समृद्धि, धन दौलत, सफलता से भरी हुई हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, आनंदित हूँ, सौभाग्यशाली हूँ। मैं अपने गुड हेल्थ और फिटनेस में हूँ। मैं प्रकृति का सम्मान करती हूँ, प्यार करती हूँ। मुझसे ऐसे लोग जुड़ते जा रहे हैं जो मुझे मेरे जीवन के उच्चतम स्तर पर लेकर जा रहे हैं। मैं परमात्मा की दिव्य संतान हूँ। मैं चमत्कारी ऊर्जा से भरी हुई हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, शांत हूँ, आनंदित हूँ। मैं वो हूँ जो वो है, वो जो है मैं वही हूँ। Thank you God, thank you universe for giving me this wonderful day. Thank you for giving me this wonderful life. Thank you, thank you, thank you for fulfilling all my wishes. Thank you. दोनों हाथों को खोलते हुए अपनी आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2 and 1। कोमलता से अपनी आंखें खोलेंगे।
प्यारी सी मुस्कान के साथ, और एक बार अपने लिए, आज के दिन के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच श्वेता जी, थैंक यू, थैंक यू। और आपकी अफर्मेशन भी मैं करवाती हूँ, 1-2 बार मैंने करवा दी है। ग्रेट, गुड। पीएमसी में भी करवाई थी आपकी वाली अफर्मेशन। बहुत अच्छा। मैम सबको बहुत अच्छी लगी थी। मैम अच्छा, ओके, थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा। और ये जो आपने बताया ना कि अपना पॉजिटिव सोचना चाहिए, उसकी वजह से मैंने कैंसर को फाइट किया है। अच्छा, क्या? मुझे कैंसर हो गया था, बट मैंने मेरा पावर स्ट्रॉन्ग रखा, विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रखा। सामने वालों को जब रोते थे ना, तो उनको मैं कहती, भैया तुम मत रो, मैं सब ठीक हो जाऊंगी। वाओ, ग्रेट ग्रेट ममता जी, वेरी गुड। आप तो इंस्पिरेशन हैं सबकी, वेरी और गुड। मैंने ये है ना लिख के रखा था कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। तो बार बार मैं यही रिपीट करती थी। तो तीसरी जब थेरेपी हुई थी, तो मेरी जांच हुई थी, उसमें सब क्योर हो गया था। सुपर। तो देखिए, हमारे लिए तो जीता जागता एग्जाम्पल है ममता जी, जिन्होंने इसे इस्तेमाल कर अपने आप को उस कैंसर से फाइट किया। वेरी गुड, बहुत अच्छा, हेड्स ऑफ। थैंक यू तो मैं फ्रेंड्स। चाहती हूँ जैसे मैंने यूज किया, आप सब भी यूज करें। और ये श्वेता ने बहुत अच्छे से समझाया है आज। और आई होप कि आज से सब ये अफर्मेशंस करेंगे डेली। श्वेता जी प्रणाम। ममता जी, राधे राधे। हाँ, राधे राधे, प्रणाम, बोलिए। हाँ, वो अफर्मेशन आपको रिटर्न में मिलेगा क्या मैम? रिटर्न में भी ठीक है ममता जी को। ऐसे ये वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ है ना ममता जी? वैसे हाँ, तो वो भी है। उसके अलावा मैंने एक वीडियो में बोली ना, एक मैं ममता जी को अलग से शेयर कर दूंगी, शायद उनके पास होगा, जो आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दे। श्वेता अग्रवाल इनर जर्नी यूट्यूब चैनल है, जिसमें आप लिखेंगे अगर पॉजिटिव अफर्मेशन बाय श्वेता अग्रवाल, तो वीडियो आ जाएगा। तो वो 5 मिनट्स का बहुत अच्छा अफर्मेशन वीडियो है, तो आप डेली मॉर्निंग इवनिंग कर सकते हैं उसे। ठीक है ना? थैंक यू। ओके, बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। thank you फिर so मैं लीव much। करती हूँ। श्वेता जी ने बहुत टाइम दिया है हमें, इतने अपने वेस्ट टाइम में निकाल कर, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू श्वेता जी। फिर आइएगा, सभी पार्टिसिपेंट को अच्छी अच्छी नॉलेज देते रहिए। थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वंडरफुल ग्रुप। थैंक यू, श्वेता जी। थैंक्स लव एवरीवन, यू। लव यू ऑल। बहुत अच्छा ग्रुप है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू ममता जी। बाय बाय बाय। बाय, नमस्ते।